दोस्तों, वेलकम टू डी एस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी एस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो हमारा भारत है इसका भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीज़न पढ़ा था। ठीक है, और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है भारत की जो भूगर्भिक विकास है हमारा। ठीक है, या फिर बोलेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर भारत के जो सेल समूह हैं, ठीक है, रॉक्स के टाइप हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा जब हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था। ठीक है, तो खासतौर पर जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे तो उसमें हमें देखने को मिल रहा था आर्कियन चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ चट्टान है, ठीक है, विंध्यन चट्टान है। तो ये सब चट्टानों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये चट्टानों का विकास कैसे हुआ, किस पीरियड में हुआ, कब हुआ, इनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे भारत में मुख्यतः ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सारी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये टॉपिक सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ग या फिर समूह। ठीक है, तो इसमें जो पहला टाइप है या फिर वर्ग है, ठीक है, वो है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह, ठीक है, आर्कियन समूह या फिर आर्कियल सेल समूह। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों अब हमें दो चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, पहला तो है आर्कियन चट्टानें। ठीक है, आर्कियन चट्टानें, और दूसरा है धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, तो ये आर्कियन जो सेल समूह है दोस्तों, ठीक है, सेल समूह है, इसके अंतर्गत हमें दो चीज़ें पढ़ना है। एक तो आर्कियन चट्टानें पढ़ा है, ठीक है, पढ़ना है, और धारवाड़ चट्टानें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम दूसरा टाइप दोस्तों देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कोड़प्पा सेल समूह। ठीक है, और पुराना सेल समूह। ठीक है, इसको दोस्तों इंग्लिश में भी आर्कियन ही बोलते हैं। ठीक है, इसे भी कोड़प्पन ही बोलते हैं और इसे बोलते हैं पुराना। ठीक है, पुराना इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोड़प्पा चट्टानें। ठीक है, कोड़प्पा चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे विंध्यन चट्टानों के बारे में। ठीक है, विंध्यन चट्टानें। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा तीसरा टाइप हो जाएगा। तीसरा जो इसका वर्ग या समूह है, ठीक है, वो है द्रविड़ या फिर द्रविणियन। ठीक है, इसमें दोस्तों कोई टाइप नहीं है, बस इसमें जो द्रविड़ है वही इसका टाइप है। ठीक है, तो द्रविड़ ही पढ़ेंगे हम, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, और चौथा जो लास्ट है वो है आर्यन। ठीक है, आर्यन टाइप या फिर आयरन सेल समूह। इसके अंतर्गत दोस्तों हमें 4 टाइप पढ़ना है। ठीक है, पहला है गोंडवाना चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना चट्टानें हैं। ठीक है, इसके बाद मैं डाल देता हूँ गोंडवाना है। सेकंड टाइप है दोस्तों दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप। इसके बाद दोस्तों अगला है इसमें टिरसिरिये चट्टानें। ठीक है, और इसका अगला टाइप है क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है दोस्तों, तो इतने टाइप हमें पढ़ने, एक बार मैं अच्छे से रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत हमें ये 4 वर्ग पढ़ने हैं, और 4 वर्ग में देखिए ये क्रम से ऐसे ही हैं। मतलब जो इन चट्टानों का निर्माण हुआ है इसी क्रम में हुआ है। पहले आर्कियन हुआ, फिर धारवाड़ हुआ, कोड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टिरसिरी और क्वाटरनरी। ठीक है, इसी क्रम में इनका निर्माण हुआ है। मतलब यदि आप ऐसा बोलना चाहें कि ये सबसे पुरानी है, ठीक है, आर्कियन है, ये सबसे पुरानी चट्टान है। मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, उस टाइम की चट्टान है ये आर्कियन। ठीक है, और सबसे नई है, सबसे नई तो हो जाएंगी ये क्वाटरनरी। ठीक है, ये हो जाएंगी सबसे नई। तो इसी क्रम में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इतने प्रकार की चट्टानें और इतने जो वर्ग या समूह हैं, ठीक है, इनका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि इन चीज़ों का इस चैप्टर के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है। अब दोस्तों इनमें से हम एक एक उठाएंगे। सबसे पहले देखेंगे आर्कियन चट्टानें, धारवाड़। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला टाइप है आर्कियन चट्टानें। ठीक है,
आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत जो हमारा पहला टाइप है वो है आर्कियन चट्टान है, ठीक है, आर्कियन चट्टान है, इंग्लिश में भी बोलते हैं आर्कियन रॉक, ठीक है, आर्कियन चट्टान है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं आर्कियन चट्टानों की, ठीक है, तो जब ये पृथ्वी में स्थित सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है, देखिए आपको पता होगा, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, उस टाइम हमारी पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और एक आग का गोला थी, धधकता हुआ आग का गोला थी, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, इसका जब निर्माण हुआ तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, ठीक है, आग का गोला थी। और दोस्तों जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई, ठीक है, तो जब ये ठंडी हुई उसके बाद जैसे ये कोई, देखिए आप कोई चीज़ गर्म होती है, फिर जब वो ठंडी होती है तो उसमें एक पपड़ी सी जम जाती है, ठीक है, तो उसमें एक ऐसी सतह टाइप की पपड़ी जम गई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट या फिर भू परपटी, है ना, भू परपटी या फिर क्रस्ट बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। तो इस टाइम जो चट्टानों का निर्माण हुआ दोस्तों, उनको ही आर्कियन चट्टानें बोला जाता है, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, उस टाइम हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, एक आग का गोला थी, धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी है वो ठंडी हुई, ठीक है, और जब ठंडी हुई तो इसमें एक पपड़ी टाइप की जम गई जिसे हम भूपर्पट या क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, और उस टाइम जो चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, उसे ही बोला गया आर्कियन चट्टान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रारंभ में जब पृथ्वी गर्म थी, ठीक है, जब प्रारंभ में पृथ्वी गर्म थी, आग का गोला थी, ठीक है, फिर इसका शीतलन हुआ, ठीक है, और शीतलन के पश्चात भूपर्पटी या फिर जो हमारा क्रस्ट है उसका निर्माण हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ, आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है? प्रारंभ में पृथ्वी गर्म थी, ठीक है, फिर उसका शीतलन हुआ या फिर वो ठंडी हुई, ठीक है, ठंडी होने के पश्चात ही, ठीक है, जब ये ठंडी हुई तो यहाँ पे ऐसे पपड़ी टाइप की जम गई जिसे भूपर्पटी कहा गया, ठीक है। आपको पता होगा अभी अंदर से हमारी पृथ्वी गर्म है, ठीक है, और एक टाइम पे ये पूरी गर्म हुआ करती थी, आग का गोला, ठीक है। तो जब उसका शीतलन हुआ तो उस प्रकार भूपर्पटी का निर्माण हुआ या क्रस्ट का निर्माण हुआ, ठीक है, और उसी से आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानें इसलिए कही जाती हैं सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे पुरानी या फिर ओल्डेस्ट चट्टानें मानी जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आर्कियन चट्टानों को ही आग्नेय चट्टानें आपने सुना होगा, ठीक है, आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, ठीक है। चट्टानों की चैप्टर में हम पढ़ेंगे आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित चट्टानें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो जो आर्कियन प्रकार की चट्टानें हैं इन्हें ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। अब इसका जब समय के साथ रूपांतरण हुआ, रूपांतरण मतलब कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, इसके अलावा दाब पड़ रहा है, इस पर दाब पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, दाब, ठीक है, जल, वर्षा का जल, ठीक है, इन सब की क्रिया के द्वारा किसी भी चट्टान का क्या होता है, रूपांतरण, ठीक है। तो इसी आग्नेय या फिर आर्कियन जो चट्टानें थी, इसके रूपांतरण के कारण ग्रेनाइट, नीस और एक और टाइप है सिस्ट, ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखिए आर्कियन चट्टानों को ही क्या बोला जाता है, आग्नेय चट्टान, ठीक है, यही आग्नेय चट्टान होती हैं, ठीक है। इसी आग्नेय के रूपांतरण से ही ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट इन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, रूपांतरण से, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना है दोस्तों, देखिए आप खुद दिमाग लगाइए, चूँकि आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है, ठीक है। आर्कियन चट्टानें दोस्तों चूँकि हमारी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे पुरानी चट्टान है, ठीक है। तो आजकल जो भी हमारी पृथ्वी में धातु पाई जाती हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा वगैरह, ठीक है, या फिर अधातुएं या फिर पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिन भी चट्टानों का निर्माण हुआ है वो आर्कियन के बाद ही हुआ है, ठीक है, मतलब आर्कियन से ही हुआ है। तो इसमें वह सभी तत्व या फिर हम बोले धातुएं पाई जाएंगे जो आजकल पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ठीक है। तो यदि हम बोले इसमें सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है, धातुएं सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया,
मैग्नीज हो गया, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, टिन हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है। तो तमाम तरीके की धातुएं दोस्तों इसमें पाई जाती हैं, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं और जिन भी चट्टानों का निर्माण हुआ है इनके बाद ही हुआ है, मतलब इनके ही अपक्षय अपर्दन के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये धात्विक रूप से मतलब या फिर बोले तत्व की तरफ से बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, ठीक है। तो इसमें हर तरीके की धातुएं पाई जाएंगी, ये बात आपको याद रखना है। धात्विक और अधात्विक तक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ मैं अधातु भी लिख देता हूँ, ठीक है। धातु और अधातु दोनों टाइप के इसमें तत्व पाए जाएंगे, ठीक है। धातु भी पाई जाएगी और अधातु भी पाई जाएगी। परंतु दोस्तों एक विशेष पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जीवाश्म आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो जीवाश्म होते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चूँकि दोस्तों जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और मैंने क्या बताया, पृथ्वी के निर्माण के टाइम पर पृथ्वी गर्म थी, फिर ठंडी हुई, उससे इन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब दोस्तों पृथ्वी आग का गोला थी या फिर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस टाइम पृथ्वी पर जीवन नहीं था, ठीक है। उस टाइम जीवन नहीं था। जीवन नहीं था का मतलब ये है, उस टाइम ना पेड़ पौधे थे, ना जीव जंतु थे, ना इंसान था, कोई नहीं था, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान ही नहीं है, ठीक है, तो जीवाश्म होने का सवाल भी नहीं उठता। जीवाश्म मतलब क्या होता है, किसी चट्टान से जीवाश्म कैसे निकलते हैं, मान लीजिए किसी टाइम पे पेड़ पौधे रहे होंगे, ठीक है, या फिर इंसान रहे होंगे, ठीक है, या फिर जीव जंतु रहे होंगे, ठीक है। इनके मरने के बाद ये यहीं पर चट्टानों में कहीं दब गए, ठीक है, समय के साथ, और वो बाद में जीवाश्म के रूप में बाहर आए, ठीक है। इन्हें बोला जाता है जीवाश्म। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो जीवाश्म होने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक बात आपको याद रखना, जो आर्कियन टाइप की चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाएंगे, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, और पॉइंट इसमें क्या हो सकते हैं। अब देखिए, चूँकि दोस्तों ये जो चट्टानें बनी है, ठीक है, ये गर्म, पृथ्वी एक टाइम पे गर्म थी, फिर ठंडी हुई, इस प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इसलिए ये चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, ठीक है, इनकी कठोरता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कठोरता के चलते दोस्तों, ठीक है, चूँकि ये जब बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं चट्टानें, ठीक है, इसलिए इन चट्टानों का दोहन बहुत ही कठिन है। दोहन कठिन, दोहन कठिन से मतलब ये है दोस्तों, इनमें से मतलब जो भी धातुएं, अधातुएं हैं, ठीक है, ये तत्व हैं, इनका निष्कासन बहुत ही कठिन है, चूँकि ये बहुत ही सख्त व कठोर चट्टानें हैं, ठीक है। इसलिए इन चट्टानों से निष्कासन तो होता है, दोहन तो होता है इनका, पर बहुत कम होता है, ठीक है, चूँकि ये कठोर है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक बात याद रखना है दोस्तों, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसके लगभग 2/3 भाग में ये चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग में पाई जाती हैं, समझ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, ये सब हम पढ़ चुके हैं, प्राय है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। तो ये आप ये वाला देख लें क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र देख लें, तो यहाँ पूरे में इस प्रकार की चट्टानें ये पाई जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग में ये चट्टानें पाई जाती हैं। एक और पॉइंट है, ये जो दोस्तों आर्कियन प्रकार की चट्टानें हैं, ये सभी चट्टानों का आधार हैं, ठीक है, सभी चट्टानों का आधार है। सभी चट्टानों का आधार है, क्या है मतलब दोस्तों इसका, देखिए मैंने आपको बताया सबसे पुरानी चट्टानें यही हैं आर्कियन प्रकार की, ठीक है। अब देखिए जो भी चट्टान अभी वर्तमान में आपको दिखती हैं, चाहे वो धारवाड़ हो, ठीक है, विंध्यन हो, ठीक है, कोई भी चट्टानें हों, सबका निर्माण इनके बाद ही हुआ है, या फिर इनके अपक्षय, अपर्दन, रूपांतरण इनके बाद ही हुआ है, ठीक है। तो सभी चट्टानों का आधार यही चट्टानें हैं, मतलब इनके बाद ही अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, वैसे कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये कहाँ कहाँ, सबसे पहले मैं एक मैप बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने हमारा प्रायद्वीपीय पठार का मैप बना दिया भारत का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है केरल हमारा, ठीक है। आप फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ठीक है।
इसी के पश्चात यदि आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर है इस प्रकार से तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र तेलंगाना। यहाँ आप देखेंगे यहाँ से आया है छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है, यहाँ पर है एमपी, ठीक है, यहाँ पर है गुजरात और यहाँ पर है राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, ठीक है, यहाँ पर झारखंड है और ये उड़ीसा है, उड़ीसा है। इस प्रकार से कुछ मैप है हमारा दोस्तों, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग में पाई जाती है, मतलब 3 में से 2 भाग में ये पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए एक तो ये वाला भाग है, ये वाला जो पूरा भाग मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लू पेन से मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कोई भी चीज़ हटना नहीं है, सब मैप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट कवर कर लिए इसने दोस्तों, ये पूरा भाग है आर्कियन चट्टानों का, ठीक है, आर्कियन चट्टानें, ये पूरी आर्कियन चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए स्टेट कौन कौन से कवर हो गए, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, ठीक है। नीचे से चलिए, केरल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, नीचे से चलते जाइए, कोई भी चीज़ हटना नहीं है, कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, चलते जाइए तेलंगाना हो गया, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसे पूरी एरिया में पाई जाती है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ऐसे ही आपको अपने नोट्स में या कॉपी में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। देखिए पूरे बाउंड्री से लगे हुए हैं, ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ ये वाला जो इसमें ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला यहाँ भी पाई जाती है ये पूरा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ कौन कौन से हो गए, तेलंगाना वगैरह तो ये हो गया था, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, ये यहाँ पर झारखंड भी आ गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया और सीजी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ गया और ठीक है, हाँ, ये तेलंगाना वगैरह हो गए थे हमारे ना, उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है ये वाला, ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इतने स्टेट से जाएंगे, छत्तीसगढ़ हमारा हो गया, यहाँ जाएगा झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ हमने पहले लिख लिया था, ठीक है, उड़ीसा लिख लिया हमने, उड़ीसा लिख लिया, ठीक है, इतने हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भाग पाया जाएगा, ठीक है। और देखिए जहाँ ये आरावली पर्वत है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट पाया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है, और एमपी हो ही गया, ठीक है। तो इतने स्टेट में दोस्तों ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये अरावली पर्वत खास तौर पर देखिए, मैंने जब आपको बताया था अरावली पर्वत के बारे में पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये आर्कियन, ठीक है, आर्कियन चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ था, परंतु इसमें कुछ हिस्सा अभी धारवाड़ और आर्कियन दोनों का पाया जाता है, ठीक है। धारवाड़ अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, राजस्थान, इसमें आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस मैप में चलना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये साउथ में 5 स्टेट कवर कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेट ये कवर हो गए। इसके बाद आप ऊपर आएंगे तो ये उड़ीसा वगैरह कवर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और ऊपर जाएंगे तो ये झारखंड वाला भाग कवर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान और एमपी का भाग कवर हो जाएगा। तो इतने स्टेट में ये पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखिए जो ये साउथ वाला एरिया है, ठीक है, इससे बोला जाता है नीलगिरी नाइस, नीलगिरी नाइस, ठीक है। इसके अलावा आप ये छोटा नागपुर के पठार वाला यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो इससे बोला जाता है बंगाल नाइस, ठीक है। और आप यहाँ पे आएंगे तो इसे बोला जाता है बुंदेलखंड नाइस, ठीक है, बुंदेलखंड नाइस, ये वाला, ठीक है।
ये वाला दोस्तों भाग है ये जो अरावली पर्वत है राजस्थान का, ठीक है, वहाँ वाला जो कुछ भाग है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। जो ये साउथ वाला पार्ट है इसे बोला जाता है आर्किया नीलगिरी नाइस, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, इससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ चूँकि ये पूर्व में यहाँ बंगाल के पास है तो बंगाल नाइस, और यहाँ बुंदेलखंड नाइस, ठीक है। इस प्रकार से इस भाग को कहा जाता है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों आर्कियन। आई थिंक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कैसे इनका निर्माण हुआ, इनकी खासियत क्या है, ठीक है, इसमें किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, धातुएं पाई जाती हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे आर्कियन चट्टानों की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आर्कियन चट्टानों जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, और हमारी पृथ्वी जब यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका निर्माण कब हुआ है, लगभग 2500 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। 2500 मिलियन वर्ष पूर्व इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, ठीक है, 2500 मिलियन वर्ष। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ उस टाइम वो बहुत गर्म थी, ठीक है, और जब इसका शीतलन स्टार्ट हुआ या फिर ठंडी होना स्टार्ट हुई, ठीक है, जब तो ये ठंडी हुई तो उस टाइम हमारी आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ इसके शीतलन से, ठीक है। तो जब ये ठंडी हुई तो इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है उसकी भूपरपटी या फिर बोलें ऊपर की पपड़ी, एक आसान भाषा में आपको समझाऊँ, ठीक है। तो भूपरपटी या क्रस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यदि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसकी ऊपर की जो पपड़ी है, ठीक है, जब ये ठंडी हुई तो एक पपड़ी जम गई है ऊपर इस प्रकार से, ठीक है। तो उससे कहा गया भूपरपटी या क्रस्ट, ठीक है। यदि हम बात करें आर्कियन चट्टानों की दोस्तों, तो ये सबसे पुरानी चट्टान है, क्योंकि जब पृथ्वी ठंडी हुई उस टाइम इसका निर्माण हुआ, इस प्रकार से ये सबसे पुरानी चट्टान है, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानों को ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है, आपने सुना होगा आग्नेय चट्टान है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। चूँकि जब चट्टानों में ताव दाव वगैरह पड़ता है तो उसका रूपांतरण होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक चट्टान से दूसरी चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आर्कियन प्रकार की चट्टानों में आपको धातु भी देखने को मिलेंगी, अधातुएं भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। सर लगभग इसमें सभी प्रकार की धातुएं आपको मिलती हैं, ठीक है, सभी प्रकार की, चूँकि ये सबसे पुरानी है, ठीक है। और किसी भी चट्टान का निर्माण हुआ है तो इसके बाद ही हुआ है या इनसे होकर हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें हर प्रकार की आपको धातुएं मिलेंगी। लेकिन खासतौर पर एक बात आपको याद रखना है, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है, चूँकि उस टाइम पर जीवन नहीं था, ठीक है। इसके बाद सबसे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो आर्कियन प्रकार की चट्टानें होती हैं बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, ठीक है, कठोर होती हैं। तो उसका रीज़न ही यही है, ठीक है, कठोर होने का रीज़न ये है कि उस टाइम जब पृथ्वी गर्म थी तो ठंडी हुई, ठीक है, वो भी उस टाइम जो भी आग या फिर लावा था बहुत कठोर था, ठीक है, इसलिए कठोरता से वो जम गया, ठीक है। तो कठोर होने के कारण दोस्तों इसका जो दोहन है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है, मतलब इसका इनमें जो धातुएं वगैरह पाई जाती है उसका निष्कासन बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। इसलिए यही कारण है कि इनसे बहुत ज़्यादा मतलब जो इनका निष्कासन है बहुत ज़्यादा कम किया जाता है धातुओं का इससे, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग में ये पाई जाती हैं, ठीक है। और जितनी भी चट्टानें आप देखेंगे सभी चट्टानों का आधार है आर्कियन प्रकार की चट्टानें, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आर्कियन का दूसरा जो हमारा हमने देखा था धारवाड़ चट्टान है, वो और देख लेते हैं, ठीक है। फिर इस आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया आशा करता हूँ, ठीक है। कोई भी दोस्तों यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ भी इसमें स्टेट वगैरह कुछ भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको मैप के द्वारा बता दिया, ठीक है। एक दूसरे से जो भी स्टेट लगे हुए हैं उन्हीं में ये आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस ऐसा कैसा मैप बना लेना है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सेकंड टाइप धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें ये आर्कियन जो सेल समूह था उसका ही दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आर्कियन चट्टानें थी, ठीक है, जो हमने अभी आर्कियन चट्टानें पढ़ी, ठीक है, इनके ही अनाच्छादन के कारण, ठीक है, अनाच्छादन के कारण, अनाच्छादन मतलब क्या हो जो होता है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ठीक है, अनाच्छादन या फिर उससे बोलते हैं डेन्यूडेशन, ठीक है। आप ये मैंने दोस्तों जब मैंने हिमालय वाला जो आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरी इंडियन ज्योग्राफी की,
ठीक है। उसमें मैंने हिमालय का जब सबसे पहला लेक्चर है उसमें, ठीक है, जब मैं उसमें निर्माण पढ़ा रहा था, ठीक है, उसका पहला लेक्चर देखना आप, उसमें मैंने अनाच्छादन ये समझाया पूरा, ठीक है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण ये क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप मेरे वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन के द्वारा ही, ठीक है, जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ठीक है, धारवाड़ चट्टानें हैं, इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। कैसा हुआ मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आर्कियन चट्टानें हैं दोस्तों, ठीक है, ये है कौन सी चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें हैं, ठीक है। अब इस पर धूप पड़ रही है, ठीक है, धूप पड़ रही है, इसमें पानी पड़ रहा है, इस पर दाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सारी क्रियाओं के कारण इसका अनाच्छादन हो रहा है। अनाच्छादन के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। मतलब ये चट्टान टूट रही है, ठीक है, ऐसे ऊपर से टूट रही है ये, ठीक है, टूट के जमा होती जा रही है, ठीक है, फिर टूट के इसका अपर्दन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं ये टुकड़े और एक जगह जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपक्षय हुआ, ये अपर्दन हुआ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, और ये निक्षेपण हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर एक नई चट्टान का निर्माण हो गया, ठीक है। मतलब इससे छोटे छोटे कण, धूल के कण, छोटे छोटे कंकड़ टूटे, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, ठीक है, और वहाँ पर जमा हो गए, ठीक है। इस प्रकार से निर्माण हुआ धारवाड़ चट्टानों का, ठीक है, इस प्रकार से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो समझ गए, आर्कियन चट्टानों से ही धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे प्रथम रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो धारवाड़ चट्टान इनका निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन चट्टानों के ही अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा इनका निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें प्रथम रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहली चट्टानें थे आर्कियन, ठीक है, तो उन्हीं का जब रूपांतरण हुआ, ठीक है, उससे निर्माण हुआ किसका, धारवाड़ का। इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, ठीक है। इसे बोला जाता है प्रथम अवसादी चट्टानें भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, प्रथम अवसादी चट्टानें, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इनका दोहन आसान है, ठीक है, दोहन बहुत आसान है, ठीक है। दोहन आसान क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने देखा था आर्कियन में इनका दोहन मुश्किल है, ठीक है, और उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ दोहन आसान है। चूँकि देखिए दोस्तों जो आर्कियन चट्टानें थीं, ठीक है, ये बहुत कठोर थीं, ठीक है, कठोर थी, तो कठोरता के कारण इनका निष्कासन, इसमें जो भी धातु एलिमेंट वगैरह हैं उनका निष्कासन मुश्किल था। परंतु चूँकि इनके अपक्षय अपादान, इनके धूल कंकड़ों से इसका निर्माण हुआ है, किसका, धारवाड़ का, इसलिए ये मुलायम चट्टानें हैं, ठीक है, मुलायम चट्टानें हैं, इसी कारण इनका दोहन आसान है। बात क्लियर हो रही है। चूँकि जो धारवाड़ चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये मुलायम चट्टानें हैं, चूँकि ये आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन से बनी है, ठीक है, ठीक है, इसलिए इनका दोहन आसान है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें धात्विक व अधात्विक, ठीक है, दोनों खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी वही जैसे आर्कियन में मैंने आपको बताया था, वहाँ धातु भी पाई जा रही थी, ठीक है, और अधातु भी पाई जा रही थी, ठीक है। तो धात्विक खनिज भी पाए जाएंगे और अधात्विक खनिज भी पाए जाएंगे, क्योंकि इनके पिताजी कौन है, पिताजी माताजी कौन है, आर्कियन है। तो जो आर्कियन में मिलेगा वही तो इसी में मिलेगा, क्योंकि इसी से, इन्हीं चट्टानों से तो इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो धात्विक व अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ जीवाश्म की, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है, चूँकि इस समय में भी जीवन नहीं था, इस समय भी जीवन नहीं था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है दोस्तों, 2500 मिलियन वर्ष से 1700 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। आर्कियन का मैंने आपको बताया था 2500 मिलियन वर्ष पूर्व निर्माण हुआ, और इनका कब हुआ, 2500 से लेकर के 1700 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसमें धातु अधातु खनिज पाए जाएंगे, ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, इनका दोहन आसान होगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो रही है। यदि धातु एक जो खनिज मैंने वहाँ बताए थे आपको आर्कियन में, वही सब खनिज यहाँ पे या फिर धातु यहाँ पर पाई जाएंगी। अब इसका नाम कैसे पड़ा दोस्तों, जो हमारे कर्नाटक में एक ज़िला है, ठीक है, कर्नाटक में एक ज़िला है धारवाड़, ठीक है, कर्नाटक में हमारा जो ये कर्नाटक है यहाँ पर एक ज़िला है धारवाड़, ठीक है। तो चूंकि ये जो ये चट्टान है इनका निष्कासन या फिर सबसे पहले ये खोजी गई थी कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में, ठीक है, इसी कारण इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा, ठीक है। तो इसका नाम किस पर पड़ा है, कर्नाटक का एक ज़िला है धारवाड़, उन्हीं के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों तो मुख्यतः ये चूँकि कर्नाटक में खोजी गई थी और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 ज़िले आपको याद करने वाले हैं। एक तो धारवाड़ हो गया, ठीक है, धारवाड़ हो गया, एक हो गया बेल्लारी, ठीक है, धारवाड़ बेल्लारी, और एक और कौन सा, सिमोगा, सिमोगा। ये 3 ज़िले मुख्यतः हैं दोस्तों, यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। किसके ज़िले हैं, कर्नाटक के, ये कर्नाटक के 3 ज़िले हैं, ठीक है, आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत है, यहाँ पे भी मुख्यतः धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, ये आर्कियन चूँकि पुराना पर्वत है, ठीक है, आर्कियन से बना था, ठीक है, उसके बाद इनका रूपांतरण हुआ और ये धारवाड़ में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ धारवाड़ भी मिलेंगी आपको और कुछ आर्कियन भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये अरावली भी पर्वत जैसे आपको लिखने को आ जाता है कभी, ठीक है, धारवाड़ चट्टानों के बारे में, तो ये मुख्यतः आपको मेंशन करना पड़ेगा। अरावली पर्वत हो गया, कर्नाटक के ये ज़िले हो गए, ठीक है, ये मुख्य तौर पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं दोस्तों तो ये बहुत ही संपन्न चट्टानें होती हैं, ठीक है। यदि मैं आपको राज्य की बात बता देता हूँ कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। एक बार फिर से हम आपको देखिए दोस्तों, मैप बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, कौन सा ज़िला कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ है, किससे टच होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया केरल, ठीक है, यहीं पर हर एक, ये कौन सा हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसा हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद ऐसा लगा हुआ है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, यहीं से ऐसा आया है छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है, यहाँ से ऐसा छत्तीसगढ़ गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है महाराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पर है ये कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, ये गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर एमपी हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर झारखंड है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। एक तो दोस्तों देखिए कर्नाटक हो गया, मुख्यतः आपको याद रखना है, ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, कर्नाटक के 3 ज़िले मैंने आपको बताए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ आपको तमिलनाडु और कुछ केरल में भी पाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, इस भाग में भी ये पाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अरावली पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर पाई जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे पूर्व में दोस्तों मेघालय का पठार है जो है ना, मैंने आपको बताया था। और दोस्तों जो आर्कियन मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, वो भी मेघालय के पर, मेघालय का जो पठार है, यहाँ मेघालय वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे भी पाई जाती हैं। आर्कियन में भी वो पाई जाएंगी, मैंने वहाँ बताना भूल गया था, तो आपको याद रखना विशेष तौर पर, ठीक है। तो इतने एरिया में दोस्तों ये खास तौर पर पाई जाती हैं, आपको एक बात याद रखना है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, अरावली वाला हो जाएगा, कर्नाटक वाला होगा, और ऐसे कुछ कुछ तो और बहुत सी जगह पाई जा सकती हैं, ठीक है, जैसे केरल, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ आर्कियन है वहाँ वहाँ ये पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुख्यतः ये जो मुख्यतः जहाँ जहाँ पाई जाती है मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से स्टेट हैं मुख्य रूप से, ठीक है, ठीक है। देखिए पहले हम मुख्य मुख्य लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो कर्नाटक आपको मेंशन करना है, ठीक है, कर्नाटक इसके नाम पर ही पड़ा है, धारवाड़ के नाम पे, ठीक है। राजस्थान लिख लीजिए, दूसरा अरावली पर्वत मुख्यतः, ठीक है। ऊपर झारखंड लिख लीजिए, ठीक है, झारखंड खासतौर पर छोटा नागपुर के पठार में जो जो आते हैं ना वो वाले, ठीक है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, श्रीजी लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल, तमिलनाडु। जो जिस जिसमें ज़्यादा पाई जा रही है दोस्तों, जैसे कर्नाटक है ना, राजस्थान,
छोटा नागपुर के पठार वाला एरिया, उनको आपको पहले लिखना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु इसमें भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूँ संपन्नता की दोस्तों, तो ये बहुत ही संपन्न चट्टानें पाई जाती हैं। खासतौर पर आप देखेंगे लोहा, ठीक है, आपको यहाँ लोहा, कोयला, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। आपको यहाँ पे पता होगा धारवाड़ जो जिला है, यहाँ से लोहा वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, सोना वगैरह भी निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। और मेघालय दोस्तों विशेष तौर पर आपको याद रखना है, मेघालय में वहाँ आर्कियन में भी बताना भूल गया था, जो यहाँ पूर्व में मेघालय है, चूँकि आपको पता होगा प्रायोजपी पठार का भाग है वो मेघालय वाला, ठीक है, हमने वहाँ भी पढ़ा था फिजिकल डिवीज़न में भी, तो यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जिले भी बता दिए, तो इस जगह पर ये धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये धारवाड़ की चट्टानें बहुत ही संपन्न होती हैं। यहाँ पे आपको सोना लोहा की भरमार मिलेगी, सोना मिलेगा, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा, ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और खनिज वो सारे पाए जाते हैं जो मैंने आर्कियन में आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा धारवाड़ चट्टानें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है, बस आपको एक पॉइंट का अंतर है, ठीक है। इनका निष्कासन आसान है धारवाड़ का, चूँकि ये मुलायम होती हैं, वो थोड़ी कठोर होती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा एरिया में पाई जाती हैं, थोड़ा कुछ कम एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर या वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें, एक कमेंट मार दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।